स्टार्ट करें बेटा बेटा चैट बॉक्स में लिखो। कोई स्टूडेंट जरा अटेंडेंस का ये स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे सेंड करो फटाफट। परसों हमने पढ़ा था रीजन ऑफ का जेड ट्रांसफॉर्म। कोई ऐसी सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है बराबर एक्स ऑफ जेड समेशन एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड रेज पावर माइनस एन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। कोई भी सीक्वेंस एक्स ऑफ एन है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, वो होता है समेशन एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड रेज पावर माइनस एन। ठीक है, अब जो पहले हम समझेंगे जेड ट्रांसफॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं। जेड ट्रांसफॉर्म होते हैं दो मेन टाइप्स के, एक होता है वन साइडेड और दूसरा होता है डबल साइडेड। अगर फॉर एग्जांपल कोई सिग्नल है, मान लो ऐसे, मान लो u ऑफ n ले लेता हूं मैं, एक सिंपल सी सीक्वेंस है, यहां 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 यहां, ओके। ये है मेरी पॉजिटिव, मतलब इस साइड में, तो इस साइड में इसका कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं इसका z ट्रांसफॉर्म निकालूंगा ना, मुझे लिमिट्स लेने पड़ेंगे 0 से इन्फिनिटी की ओर एक्स ऑफ एन जेड रेज पावर माइनस एन, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक एग्जिस्ट करती ही नहीं है। दूसरी सीक्वेंस कुछ ऐसे होगी, जो ऐसे होगी, दिस इज u ऑफ माइनस एन। इसके जो लिमिट्स लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे 0 से माइनस इन्फिनिटी तक एक्स ऑफ एन जेड रेज पावर माइनस एन। ठीक है, तो ये जो पहली वाली सीक्वेंस है ना, देखो ये राइट हैंड साइड पे है, किस साइड पे, आर एच एस पे, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस, और इसके लिमिट्स होते हैं 0 टू इन्फिनिटी। जो ये है ना, ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइडेड सीक्वेंस, और इसके लिमिट्स होते हैं 0 से माइनस इन्फिनिटी तक। और कोई ऐसी सीक्वेंस जो यहां से भी एग्जिस्ट करती है, जिसको यहां से भी वैल्यूज होंगे और पॉजिटिव साइड से भी होंगे वैल्यूज, इसको हम बोलते हैं डबल साइडेड सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, डबल साइडेड। इसके जो हमें लिमिट्स लेने पड़ते हैं वो हमें नेगेटिव भी लेने पड़ते हैं और पॉजिटिव भी लेने पड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल साइडेड सीक्वेंस। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब असल में जो आज हमारा मेजर टॉपिक है वो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रेक्टेंगुलर पल्स इसमें नहीं आएगी। रेक्टेंगल जेड ट्रांसफॉर्म मैंने बोला ये सिर्फ डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए। रेक्टेंगुलर पल्स इज क्या बोलते हैं, वो एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल है, तो उसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए। डिस्क्रीट, देखो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। असल में कंडीशन होती है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म, देयर इज अ कंडीशन
फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ z ट्रांसफॉर्म। और वो कंडीशन क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई x ऑफ n एक सीक्वेंस है, मुझे इसका z ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो मुझे फॉर्मूला पता है x ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z रेज पावर माइनस n। ये जो वैल्यू निकलेगा ना मुझे यहाँ से, वो होना चाहिए लेस देन इन्फिनिटी। ये है मेरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ z ट्रांसफॉर्म। दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ z ट्रांसफॉर्म, दैट इफ आई फाइंड द z ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल दैट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। क्या है? लेस देन इन्फिनिटी। मैं कह सकता हूँ z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होता है, वो इन्फिनिटी की ओर टेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या देखना होता है अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है वो देखते हैं। कंडीशन तो आप लोगों को पता चली कि जो वैल्यूज आ रहे हैं, जो मुझे z ट्रांसफॉर्म आना चाहिए, तो वो आना चाहिए लेस देन इन्फिनिटी। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, मैंने आपको परसों भी बोला था, आर ओ सी। ये जो होता है ना, मतलब जब हम z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं सिग्नल का, समेशन n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n z रेज पावर माइनस n, ये z क्या होता है? ये कुछ नंबर जो आसान, ये कौन सा नंबर होता है? तो चैट बॉक्सेस में लिखिए कुछ नंबर, वो मुझे याद। complex number, and very good, complex variable, complex number, one and the same thing। region of convergence होता है all values of z for which the x of z is a finite value। सारे वैल्यूज ऑफ z जहां पे x ऑफ z फाइनाइट आएगा। देखो, अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे लेता हूं, यहां पे दे देता हूं z माइनस वन। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूं। अगर बस z ना, अगर मैं z को रखूं ना वन वैल्यू, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? दिस इज वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन, सो ये वन डिवाइडेड बाय जीरो, वो आएगा इन्फिनिटी के बराबर। दैट मीन्स ये जो है ना z इक्वल्स टू वन, ये हमारा रीजन ऑफ कॉन्सेंट, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा वैल्यू है जहां पे z का वैल्यू x ऑफ z है, अगर मैं इसको मान लेता हूं x ऑफ z है, वो इन्फिनिटी है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो वैल्यू होते हैं z के जहां पे जो मेरा x ऑफ z है वो एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? कर रहा हूं बेटा, अलाउड, सारे अलाउड है, 41 स्टूडेंट्स। मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हो? ओके, मैं बोल रहा हूं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ z जहां पे हमारा x ऑफ z फाइनाइट आ जाएगा। मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे अभी एग्जांपल ली, x ऑफ z को मान लेता हूं मैं वन डिवाइडेड बाई z माइनस वन। इसमें बहुत ज़्यादा है, अभी फिलहाल थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। देखो, अगर मैं z को वन लूंगा ना, अगर मैं z को वन लूंगा, अगर मैं z को वन ले लेता हूं, मुझे पता है ये क्या हो जाएगा, ये गैस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन, सो ये वन डिवाइडेड बाय जीरो, सो गो इन्फिनिटी के बराबर। लेकिन मुझे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? जहां पे एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, जहां पे एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर मैं z इक्वल्स टू वन ले लेता हूं ना, वहां पे फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में z इक्वल्स टू वन नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा वैल्यू है जहां पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। इसमें दो कंडीशंस है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, फिलहाल एक कंडीशन है कि ये इन्फिनिटी की ओर नहीं जाना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, ठीक है। हाँ, हाँ, एक चीज आपको याद होनी चाहिए। देखो, जब मैं बोलता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल लाइक
मान लेते हैं ऐसे, मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, आप लोगों ने पॉलिनोमियल लिया होगा, ऐसे है x माइनस वन एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय x माइनस फोर। जीरोस क्या है इस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ p ऑफ x, और पोल्स क्या है, चैट बॉक्स में लिखो जीरोस क्या है और पोल्स क्या है। देखो जीरो क्या होता है, जो न्यूमिरेटर है ना, न्यूमिरेटर नासागोर, जो न्यूमिरेटर है ना, न्यूमिरेटर है हमारा, न्यूमिरेटर को हेरी में न्यूमिरेटर जो x माइनस वन तो x माइनस टू, अगर मैं x को वन ले लेता हूं, अगर मैं x को वन ले लेता हूं, ये आएगा वन माइनस वन इंटू वन माइनस टू, ये आएगा जीरो इंटू माइनस वन, वो आएगा जीरो के बराबर। अगर मैं x को टू ले लेता हूं, ये आएगा टू माइनस वन इंटू टू माइनस टू, वो आएगा वन इंटू जीरो, दैट इज जीरो। जिन वैल्यूज पे जो मेरा न्यूमिरेटर है जीरो हो जाएगा, जिन वैल्यूज पे न्यूमिरेटर जीरो होगा वो हमारे होते हैं जीरोस, यहाँ पे आएगा वन और टू। और जिन वैल्यूज पे मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वो होता है पोल्स, तो पोल्स आएंगे थ्री कॉमा फोर। जीरोस और पोल्स समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुड नॉट कंटेन पोल्स, शुड नॉट कंटेन पोल्स, ये हमेशा एक कंडीशन होनी चाहिए कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में पोल नहीं आना चाहिए। अब देखो, अब मैं दो क्वेश्चन दिखाता हूँ, राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस और लेफ्ट हैंड साइडेड सीक्वेंस पे, उनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम देखेंगे। परसों हमने किया था, मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था लेकिन उतना भी नहीं। पहली इक्वेशन है u ऑफ n, कोई चैट बॉक्स में बता सकता है इज इट अ राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस और अ लेफ्ट हैंड साइडेड सीक्वेंस? जो ये लिख रहे हैं ना लेफ्ट हैंड साइडेड, मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि मेहनत करो, कॉन्सेंट्रेशन थी आपकी। u ऑफ n बनाओ इसे कि कहीं, u को राइट साइड तो u को लेफ्ट साइड, ये है मेरा u ऑफ n, ये क्या है मेरा, दिस इज अ राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस। तो लिमिट्स कहां से कहां लूंगा मैं, जरा चैट बॉक्स में लिखो। जीरो टू इन्फिनिटी, गुड। देखो z ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला लिखूंगा, x of z is summation n goes from minus infinity टू इन्फिनिटी। देखो मैंने आपको बार बार बोला हुआ है, जो लोग एंटर कर रहे हैं ना, एंटर एज पर फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है, गोड छु लिखुन एनरोल, तम पछ स्पेस त्रावन, तम पछ लिखुन नाव। जो एनरोल के हिसाब से नहीं आ रहे हैं, I'll mark them absent, seriously I'll mark them absent, जो एनरोल के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। फॉर्मेट गोड लिखियो रोल नंबर, पत त्रेयु स्पेस या त्रेयु डैश या कह ते त्रेयु, तम पत लिखियो पनुन नाव। तो यहाँ पे x ऑफ n z रेज पावर माइनस n। देखो अब मुझे पता है जो u ऑफ n है ना, u ऑफ n का वैल्यू है वन फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, है जीरो फॉर n लेस देन जीरो। तो समेशन आएगा n गोज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी,
और ये तो 1 है ही, 0 से इन्फिनिटी तक ये 1 है ही, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ z रेज पर माइनस n। अब वैल्यू दूंगा, n को दूंगा 0 तो यह आएगा 1 प्लस z रेज पर माइनस 1, z रेज पर माइनस 2, z रेज पर माइनस 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये बन गया एक जीपी। जीपी में होती है पहली टर्म ए है, इसमें पहली टर्म 1 और कॉमन रेशो को अगर मैं z रेज पर माइनस 1 डिवाइडेड बाई दिस करूंगा, या z रेज पर माइनस 2 डिवाइड बाई दिस करूंगा, या z रेज पर माइनस 3 डिवाइड बाई दिस करूंगा, वो हमेशा आएगा z रेज पर माइनस 1। सो द कॉमन रेशो इज z रेज पावर माइनस 1। सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स इन जीपी होता है बराबर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, कॉमा आर शुड बी लेस देन 1। देखो अब जो मेरा a है वो आएगा 1, यहाँ पे 1, और 1 माइनस आर की जगह पे आएगा z रेज पर माइनस 1, और कॉमा आएगा z रेज पर माइनस 1 है लेस देन 1। अब अभी तक क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ये तो अच्छा क्लियर। ओके, अब देखो क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z रेज पावर माइनस 1 लेस देन 1, ये है x ऑफ z का वैल्यू। अब क्या करूंगा, इसको आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय z, z रेज पर माइनस 1 छह लिखित 1 डिवाइड बाय 1 में यह हको लिखित इतकन 1 डिवाइडेड बाय z लेस देन 1। अब क्या होगा, इसको हो जाएगा ऐसे z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z, और इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे ऐसे, ये खुद की ओवर देखो मॉड z इज लेस देन 1 इज लेस देन मॉड z, या इसको मैं लिख सकता हूं z डिवाइडेड बाई z माइनस 1 और मॉड z आया लेस देन 1 के, ये लिख सकता हूं, ये मुझे x ऑफ z आया। अब देखो मुझे पता है, जरा मुझे बताओ जो ये है z डिवाइडेड बाई z माइनस 1, इसका जीरो क्या है और पोल क्या है? जीरो क्या छ तो पोल क्या छ? जीरो को डिनोमिनेटर इज वेरी गुड, जीरो इज जीरो, एंड व्हाट इज द पोल? पोल इज 1। गुड, ओके। अब देखो z जो है इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यह पाई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बस लिखान ये जो ओतर त वोनम, अगर बस लिखना मॉड z 1 बराबर, अमिक मतलब गो यह रिप्रेजेंट कर सर्कल यथ रेडियस 1। अगर बह लिख मॉड z इक्वल्स टू 2, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल हुज रेडियस इज 2। सॉरी, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, ये तो 1 इज लेस देन z गो ना, z ग्रेटर देन 1। z इज ग्रेटर देन 1। अब देखो, या तो मैं देखो पहली चीज z इक्वल्स टू 1 इसको मैं दे नहीं सकता हूं। अगर मैं इसको मान लेता हूं, मैं इसको z, अगर भैया दिम z इक्वल्स टू 1 मैं नहीं, अगर मैं इसको मान लेता हूं, एक सेकंड मैं ये रब कर लेता हूं थोड़ा। देखो पहली कंडीशन मैंने बोली थी कि x ऑफ z गछ इन्फिनिटी गछुन क्या, सो वैल्यू यी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कहीं, जिस वैल्यू पे ये इन्फिनिटी की हो जाएगा, और जिस वैल्यू पे ये नेगेटिव आएगा, ये एक ट्रिक है, ये कोई मतलब जनरलाइजेशन की, जिस वैल्यू पे ये नेगेटिव आएगा ना, वो भी आप आरओसी से बाहर कर देना। क्या कर देना? आरओसी से बाहर। कौन सा वैल्यू होगा ऐसा? देखो
मुझे जीरो से वैल्यूज देखने हैं, मुझे जीरो से इन्फिनिटी तक वैल्यू मैं माइनस वैल्यूज उनसे घर की आरओसी में। देखो अगर मैं इसको ले लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं, मैं 0.5 लूंगा, क्या लूंगा, ये क्या आएगा 0.5 -1, जेड को 0.5 लिया तो क्या आया, ये आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय -0.5, वो आएगा -1 के बराबर आएगा या नहीं, ये आया माइनस को यह हेकन नब आरओसीएस मज नित क्या। तो जो इस सिग्नल का आरओसी होगा, जो इसका आरओसी होगा, वो होगा एक सारे वैल्यूज जो वन के बाहर होंगे, जो मैंने शेड किया। और ये जो सर्कल है इसका रेडियस होगा 1। सारे वैल्यूज मतलब सारे वैल्यूज ऑफ जेड जो 1 से ज्यादा होंगे, 1 नहीं, 1 से ज्यादा, 1 से कम भी नहीं, क्योंकि मुझे तब आ रहा है एक्स ऑफ जेड नेगेटिव, मैंने कहा ये ट्रिक है। तो सारे वैल्यूज जो मेरे 1 से ज्यादा होंगे तो उनको मैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में ले सकता हूं। अगर मैं जेड को ले लेता हूं 1.5, जेड को यहां पे ले लेता हूं 1.5, तो ये क्या आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 -1, वो आएगा 1.5 डिवाइड बाय 0.5, दैट इज इक्वल टू 3। 3 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है। तो सारे वैल्यूज जो 1 से ज्यादा होंगे वो होंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में। इतना समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखिए। ओके देखो, हर एक जो राइट हैंड साइड सीक्वेंस होगी ना, उसका रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा ऐसे, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा क्या, एक सर्कल होगा, उसके बाहर वाले वैल्यूज, उसके बाहर वाले वैल्यूज होंगे उसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब ले लेता हूं दूसरी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल है u ऑफ n है बराबर, सॉरी, u ऑफ -n x ऑफ n। तला वनियो गो चैट बॉक्सस मज, इज इट अ राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस और अ लेफ्ट हैंड साइडेड सीक्वेंस। ओके वेरी गुड। अब क्या करना है, u ऑफ -n को सिंपल अख सीक्वेंस। ये वाजिद कौन है, वाजिद, वाजिद I'll mark you absent today. Kalas. Varya asıl. Left hand side sequence गई कि ये गई u of -n. This is u of -n. इसमें लिमिट्स कहां से कहां आएंगे, चैट बॉक्स में बोलिए। कहां से कहां तक आएंगे लिमिट्स, 0 to -infinity। गुड, ओके विल स्टार्ट। सो हमारा z ट्रांसफॉर्म, होगा, z ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला पहले -infinity से इन्फिनिटी x ऑफ n z रेस बार -n। अब यहाँ पे x ऑफ n की जगह पे u ऑफ -n मुझे पता है 0 से -infinity तक है 1 के बराबर, यह है 1। तो क्या करूंगा, लिमिट्स समेशन n गोज फ्रॉम 0 से -infinity, यहाँ पे 1 आएगा अब, और यहाँ पे आएगा z रेस पावर -n। अब वैल्यू स्टार्ट दूंगा, पहले 0 को दूंगा, ये आएगा z रेस पर 0 इज 1। उसके बाद क्या है, z ऑफ माइनस ऑफ गोड्स में -1, वो क्या आएगा z रेज पावर +1, तो लिखूंगा z रेज पावर 1। उसके बाद क्या देना है, n की जगह पे देना है -2, वो आएगा z स्क्वायर, z क्यूब, z रेज पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। ये भी बन गया एक जीपी, जिसमें पहली टर्म है 1, और जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, जरा चैट बॉक्स में बोलो। वेरी गुड, z। जो कॉमन रेशियो है वो है
z के बराबर। इसकी फॉर्मूला होती है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, r इज लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z एंड z इज लेस देन 1। ठीक है, इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। दूसरा अच्छा क्लियर। ओके, अब देखो आंसर आया मुझे ये x ऑफ z हता बराबर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस z, z इज लेस देन 1। अब देखो, सबसे पहला चीज मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताओ इसका पोल क्या है। वेरी गुड। कहा है कि मैं आर ओ सी क्या है, मैं वन तो इज कंडीशन अख कंडीशन ब्या ट्रिक। गोनिच कंडीशन पहली कंडीशन है जो पोल नहीं होना चाहिए आरओसी में, पोल किसी आरओसी में नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन है कि जो एक्स ऑफ जेड है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये ट्रिक है। तला वनु कत पे कोर तानी कैसे दफान ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। हमें वैल्यूज लेने होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक। देखो से 1, कहां से 1, क्या 1 से, व्हाट डू यू मीन बाय 1 से। वेरी गुड जुनाद, इट्स गुड। ओके, अख सेकंड पीरियड होती। ओके, मैंने क्या बोला, मैंने बोला वो वैल्यूज जिन पे इसका वैल्यू क्या आएगा, एक तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वाले मुझे लेने हैं आरओसी में। लेकिन जिन वैल्यूज पे नेगेटिव आएगा वो वैल्यूज मुझे नहीं लेने हैं। देखो, पहले मैं z को अगर 0.5 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 0.5, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5, ये आएगा 1 डिवाइड बाय 0.5, वो आएगा 2। ये एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर मैं 1 से ज्यादा ले लेता हूँ, 1.5 ले लेता हूँ, ये आएगा 1 माइनस 1.5, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.5, लेकिन माइनस वो आएगा -2। लेकिन मुझे माइनस वाले वैल्यूज नहीं लेने। दैट मीन्स सारे वैल्यू जो 0 से 1 तक आएंगे, कहां से 0 से 1 तक, वो होंगे हमारे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस सिग्नल के। 1 नहीं, क्योंकि 1 पोल है। 1 से नीचे जो वैल्यूज आएंगे वो सारे वैल्यूज होंगे क्या, आरओसी। इतना क्लियर है। सारे सारे रिप्लाई करिए सारी। ओके, वेरी गुड। अब अगर मैं तुम लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछूं, मैं सा आवजन आरओसी वन अमी समझ, अगर मुझे ऐसे आया ना, एक्स ऑफ जेड है बराबर 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2 ले लेता हूं, z-2, इसका आरओसी बताओ मुझे कहां से कहां तक होगा। दो कंडीशन मैंने बोला, दो आई टोल्ड यू टू कंडीशंस। टू कंडीशंस आर दैट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं जाना चाहिए।
0 से 2 बोल रहे हो, मैं ले लेता हूँ 0.5, या को 1 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस 2, वो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1.5, जो भी वैल्यू आएगा वो तो नेगेटिव आई ना, तो ये कहाँ होगा वैल्यू, तो क्या वैल्यू 2 पे ये पोल है, 2 तो आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा, सारे वैल्यू जो 2 से कहाँ होंगे, 2 से बढ़कर होंगे। अगर इस जो सर्कल है इसका रेडियस 2 है, सारे वैल्यूज जो 2 से ज्यादा है वो आएगा आरओसी, आएगा या नहीं। तो हाँ, जब भी 2 से बाहर होगा, किसी भी सर्कल से बाहर होगा आरओसी, हमें ये कंक्लूड करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस है। क्या है, राइट हैंड साइडेड सीक्वेंस। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन मैं ऐसे दूं तुम लोगों को, लाइक दिस, अगर ऐसे होता 2 माइनस जेड आता, एक्स ऑफ जेड आता ऐसे, तो ये कौन सी सीक्वेंस है और उसका आरओसी क्या है। दोनों में पोल 2 है लेकिन आरओसी डिफरेंट है। दूसरे में क्या आएगा आरओसी, सारे वैल्यूज जो 0 से 2 तक है, जो 0 से 2 तक है वो आएंगे आरओसी। वेरी गुड। सारे वैल्यू जो 0 से 2 तक है, अगर मैं ऐसे एक सर्कल बनाऊंगा, एच रेडियस 2, सारे वैल्यू जो 2 तक होंगे, सारे वैल्यू जो 2 तक होंगे वो आएंगे मेरे आर ओ सी में। और ये सीक्वेंस कौन सी होगी, राइट हैंड साइडेड या लेफ्ट हैंड साइडेड। कॉन्सेप्ट तो वही समझना है ना, कि हमें समझ में आना चाहिए राइट हैंड साइडेड है या लेफ्ट हैंड साइडेड। वेरी गुड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइडेड। लेफ्ट हैंड साइडेड में सर्कल के अंदर आएगा, राइट हैंड साइडेड में सर्कल के बाहर होगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह 7 बजे शाम को होगी एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आज आवा समझ आ रहा क्या को।